बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जी, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों कोई धाम है, सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू धनिये न चुरायो की, लाख तले लाड़ी माया मेरे जीव के। इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खुलो पातू, पलन वालू कोई बने मेरी देवी। तेरी महामति चाहे चरण को, कर मन शावा चाकर मन। आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी प्राणाचार्य सुंदर साथ जी, आप सबके राम हृदय में विराजमान शांति निधन के मुरली चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी वाणी की तरफ। तो कल किसकी शोभा को समझ रहे हैं अपने फूल बाग और नूर बाग की शोभा। तो उसमें महाराज जी ने कल क्या वर्णन किया है कि किस तरह से हमारे फूल बाग में 5 रंग जो विशेष बताए हैं, श्याम, श्वेत, नीला, पीला और लाल। तो ये 5 रंगों के हमारे जो फूल खिले हुए, इनका बातुनी में समझे सुंदर साथ जी कि हमारे आत्मा के हृदय जो आनंद रूपी फूल खिलते हैं, तो वे किससे खिलते हैं? वे आनंद किससे आता है? गुणों से। तो वे ही गुण जब अब हमारे आत्मा के अंतःकरणों में फिर से प्रकट होने लगते हैं, जो हमारी हम आत्मा इस जीव को देखने से इसके विकारों से ग्रसित हो गई है, तो जब राज्य महाराज जी की मेहर से ये अपने स्वरूप में आती है, तो यही 10 इंद्रियों के अंदर जब मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जो गुण है वही जब आत्मा के अंदर आते हैं, तो वही क्या कह रहे हैं कि विशेष बताए कि श्याम, श्वेत, नीला, पीला और। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हमने समझा कि श्वेत क्या है, यानी उज्जवल, निर्मल, या दूसरा शब्द ले सकते हैं प्रकाश। तो अब ये देख सकते हैं कि श्वेत यानी निर्मलता। तो महाराज जी कह रहे कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे। जब तक हमारे अंतःकरण में, हमारी इंद्रियों में ये विकार भरे हुए हैं, तो कैसे में परम धाम का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए निर्मलता विशेष है। इसीलिए जब हमारे अंदर उज्ज्वलता आने लगेगी, पवित्रता आने लगेगी, तो उसमें जो आनंद मिलेगा, उस आनंद का जो एक एहसास होगा, वो ही उसकी खुशबू होगी। तो यही श्वेत रंग यानी हमारे अंदर उज्ज्वल। और श्याम रंग सुंदर साथ जी किसका है? इल्म का, यानी प्रकाश, ज्ञान का। तो जब ज्ञान होता है तभी तो उज्ज्वलता आएगी, नहीं तो सही और गलत का ही नहीं पता, तो बिना प्रकाश के, बिना ज्ञान के कैसे पता चले। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ, परमात्मा कैसे है, मेरा धाम कैसा है, ये संसार कैसे है, कैसे बनता है, कैसे मिटता है। तो ये पहचान, अपनी पहचान, जगत की पहचान, परमात्मा की पहचान, माया की पहचान, ब्रह्म की पहचान, ये अंतर जब हमारे हृदय में आने लगेगा, तो यही हमारे अंदर श्याम रंग यानी इल्म का प्रकाश फैलने। अब सुंदर साथ जी, जब हमारे अंदर उज्जवलता आएगी, प्रकाश आएगा, तो हमारे जो अंदर जो विचार है वो मेरे धामधनी के विचारों से एक हो,
क्योंकि आत्मा जो है दामधनी के हुक्म से ही, उनकी ही दिल की इच्छा का स्वरूप है। जो परमात्मा के अंदर है वो ही आत्मा के अंदर है, लेकिन ये माया का आवरण आने के कारण वो धूमिल है। तो इसको महाराज जी कह रहे कि जब वापस जाएगी तो जो एक रूप हो जाएगी तो वो ही एक दिल हो जाएगा, वो ही पीला, जो हमारी एक दिली परंपरा की वाहिद है, वो ही एक दिले का फूल हमारे अंदर खिलना शुरू हो जाएगा। और जब एक दिली होगी तो क्या होगा, उस एक दिल में सुंदरता, शोभा हो। तो वो ही शोभा किसकी होगी सुंदरता जी, हमारे अंदर वो ही लाल रंग शोभा का प्रतीक। तो एक दिली होते ही शोभा, और उस शोभा में, उस एक दिले में क्या होगा सुंदरता जी, इश्क। यहाँ की बात ही नहीं है कि बाहर से कह रहे हैं कि मैं तेरा तू मेरा, और अंदर ही अंदर क्या होता है, महाराज जी खुद दिखा रहे सबसे पहले माया के प्रकरण में, जब राजकरण शुरू होता है कि ये जो माया है, इस माया ने ना तो किसी साधु को छोड़ा, ना किसी संत को छोड़ा, ना परवाही को छोड़ा, इतनी बलशाली है। तो यहाँ द्वैत है, लेकिन जब आनंद आता है, एक दिली आती है, तो हृदय में क्या होता है सुंदर साहब जी, वो इश्क प्रकट, द्वैत नहीं होता, वाहिदत में इश्क होता है। तो इससे भी साथ में 5 विशेष है, लेकिन इससे कितने गुण बने। जैसे यहाँ पर 7 रंग विशेष बताए गए हैं, लेकिन 7 रंगों से मिलकर कितने अनंत रंग, यहाँ भी काउंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से 5 रंग, ये 5 गुण विशेष दर्शा रहे हैं, लेकिन क्या 5 ही रंग हैं? यहाँ पे देखो, क्या फूलों में 5 ही रंग है? नहीं। तो मेरे धाम के अंदर भी, मेरी आत्मा के अंदर भी ये 5 विशेष दिखाते, लेकिन इनसे ही कितने गुण प्रकट। तो उन गुणों में जो आनंद मिलता है, वही हमारे अंदर क्या बनता है प्रसाद जी, फूल बनते। वही हमारी 10 इंद्रियों में हमारे आनंद रूपी फूल खिलने लगते हैं, वो प्रेम रूपी जल प्रवाहित होने लगता है, और उस प्रेम में जब वो फव्वारे उठते हैं, तो वे हमारे चाहे बच्चे फव्वारे उठ जाते हैं, जहाँ पर हमारे चारों अंतःकरणों का मिलन होता है। तो ये सारी शोभा कहाँ पर सुंदर साथ जी, आत्मा के हृदय में ही ये फलती। अब इसको कह रहे हैं, तले 3 तरफ मेहराब, ए जो कही दीवाल गिरदवाई, ऊपर दीवाले बन की, ये सिफत कही ना जाए, ये सिफत कही ना जाए। अब क्या करे कि फूल बाग, जो फूल बाग है, फूल बाग हमारा 2 भूम और तीसरी चांदनी। तो उस चांदनी पर जब हम खड़े होकर देखते हैं तो 3 तरफ, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, इन 3 दिशाओं में ये बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। जो बड़ो वन के वृक्ष कैसे शोभा लिए हुए हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं, ये जो कही दीवाल गिरी, ये घूम कर जो आई है 3 तरफ, ये सुंदर दीवार की भांति शोभायमान, जैसे एक दीवार। क्यों? क्योंकि इन वृक्षों पर क्या है सुंदर साथ जी, लताएं चढ़ी हुई हैं, इनकी बड़बाइयां निकली हुई है। जैसे एक तना हुआ और एक तने के अंदर से कई बड़बाइयां निकलती है, तो बड़बाइयां भी तने का रूप लिए, तो उनके मेहराव में झूले पड़े हुए हैं, और इन पर जब लताएं चढ़ी हुई तो इन लताओं ने ऐसा झुरमुट बना लिया कि ये क्या करते हैं, बीच बीच में झूले, लेकिन और तरफ देखते हैं तो क्या नजर आता है सुंदर साथ जी, एक दीवार की भांति शोभायमान हो रहा है। वे दीवार की तरह प्रतीत होती, जिसमें डालियों से सुंदर मेहराबें बनी हुई है, उसको महसूस कीजिए, डालियों से सुंदर मेहराबें बनी हुई है। जब एक से दूसरे का मिलन होता है तो सुंदर साजी, यही तो मेहराब बनती है। जैसे मेरे दिल में से कोई विचार निकला, तुम्हारे दिल में से भी कोई विचार निकला, तो यहाँ पर भी एक दिली झलक जाती है, तो वो ही तो सुंदर मेहराब बन गई। जब हम सब एक साथ मिलकर एक रस को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कितनी मेहराबी बनती जा रही। तो ये विचार से विचार का मिलना ही सुंदर साजी क्या है, मेहराबी बनना है। 5 भूमिका तक बड़े वन के वृक्षों की दीवार की शोभा आई है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं।
तो ये बड़ो वन के वृक्ष किसका प्रतीक है सुंदर साथ जी? ये ज्ञान का प्रतीक है बड़ो वन, बट का वृक्ष, जो हमारे जिस बट वन से अक्षर वन दर्शन करके वापस आते। तो कह रहे हैं इन 100 बगीचों चह जुदी जुदी जिनस जुगत, ये बाग नहरे देखते नैना क्यों न हुए तृप्त। इन 100 बगीचों के चह बच्चों में अलग अलग प्रकार की शोभा आई। वो अपने आप को महसूस की कि जो मेरे ये 100 बगीचे बने हुए, यानी मेरी आत्मा के अंदर, यहाँ पर सुंदर शाह जी हम आत्मा के अंदर ही अपने धाम को अनुभव करेंगे। जैसे कह रहे इंद्रावती सखी कि परमधाम तो है, हद के पार बेहद, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार्वती ने जागे इन चौथे आसमान पर भी बता गया। लेकिन फिर दोबारा क्या कह रहे हैं कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलू। ये बातें मोमिन समझेंगे जिनके हक में हक। तो दो अलग अलग दिखाई दे रही, तो इसका मतलब क्या कि वो हमारे हृदय में है तो ऊपर परम धाम नहीं है। तो अगर आत्मा के हृदय में ही परम धाम है तो फिर इससे बहुत भूमि से परे फिर क्यों दर्शाया? और फिर अगर चौथे आसमान पर ही है तो फिर इसे हरक से नजीक क्यों बताया? क्यों? क्योंकि जो मेरा परम धाम चौथे आसमान पर है, यानी उसी से ही ये बेहद मंडल बनता है। बेहद मंडल के यानी अक्षर ब्रह्म के सत अंग से संसार बनता है, जो बनता और मिटता है नस। तो इस नस्वर के अंदर भी जो रूह ने ये जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है, तो आत्मा के हृदय में भी उस परम धाम का अक्ष उतारा, जिसके माध्यम से आत्मा अपने परम धाम में होने वाली उन लीलाओं का अनुभव कर सकते, जिस लीलाओं को हम करते, जो मेरा धाम चौथे आसमान पर, उसी का ही अक्ष आत्मा के हृदय में उतार दिया है। क्यों? अब ये विचार करें, परम धाम आखिर क्या है? जो राज्य महाराज जी चेतना है, उस चेतना क्या है? पूर्णात्म है, अनंत सागर, अनंत गुण, अनंत रस, अनंत खुशबू, यानी एक शब्द में समझिए कि पूर्णात पूर्ण। अपूर्ण का मतलब जिसके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं। तो वो ही पूर्णात पूर्ण जो एक जगह है, जब वो क्रियाशील होते, क्रीड़ारत होते, आनंद की क्रीड़ा में मग्न होते हैं, तो वो ही 25 पक्षों के रूप में बाहर विस्तृत होते। विभक्त भी नहीं कह सकते क्योंकि अखंड है, तो अखंड के टुकड़े थोड़े ही हो सकते, विस्तृत होता है, उसका विस्तार होता है। इसीलिए तो कह रहे कि मेरे धाम की जिमी समतल भी है, और कह रहे कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है, सागर भी है। अभी सुबह भी चौपाई आई कि जो हमारा होज गोसर ताल है, मानिक पहाड़ है, और जो हमारा रंग महल है, अगर वहां मानिक पहाड़ से रंग महल तक को देखते हैं तो समतल जिमी नजर आती है। तो समतल जिमी भी नजर आ रही, तो फिर इतने बड़े बड़े वे नहर नदियां पहाड़ कहाँ चले गए? क्या कह रहे हैं अगली चौपाई में कि राज्य के दिल की भाव के अनुसार वो प्रकट होते। जैसे धामधनी के अंगों पर वस्त्र और आभूषणों का वर्णन हुआ था, पहले ध्यान दीजिए कि अगर हम हाथों से छुए तो जो धामधनी के हृदय में वक्ष स्तर पर जो हार है तो उनको छू नहीं सकते, बाजूबंद है उनको छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? नजर आते लेकिन छू नहीं सकते। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो अंगों का ही प्रकाश है, वो अंगों के प्रकाश ही झिलमिलाता है हारों के रूप, बाजूबंद के। इसी तरह से उसमें उतार चढ़ाव तो नजर आते हैं कि भाई जैसे झांझरी होगी चरणों में, घुंघरी होगी, कादी हो गया, कडला हो गया, तो कडले की आकृति अलग बता दी है ना। और यहाँ पर अगर हार बताए तो दुगदुगी मोटी हो जाएगी। उतार चढ़ाव इनमें भी है, लेकिन छूकर देखेंगे तो एक रूप है। तो इसी तरह से परम धाम की जो जिमी है वो भी तो राज्य महाराज जी के हृदय का प्रकटीकरण रूप है। तो जब लीला में मग्न होते हैं तो वो उतार चढ़ाव, वो नए नए स्वरूप नजर आते हैं। धामधनी के दिल की इच्छा है कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ बनाऊं, तो पहाड़ का रूप ले लेते हैं, वो एक ही गुण। जैसे अगर अंदर की शोभा का गुण बाहर प्रकट हुआ तो मानिक पहाड़ बन गया।
एक दिले का गुण प्रकट हुआ तो पुखारी पहाड़ के रूप में सुशोभित हो जाए। अंतर हृदय से वो रस बाहर प्रकट होना शुरू हो जाए तो जमुना जी के रूप में न हो जाए जरा। और उन्हीं गुणों को अलग अलग देखे तो सारे सातों सागर नजर आएंगे, और सारे गुणों को एक जगह देखे तो वही अनंत मेहर का सागर नजर। तो इस तरह से जैसे धामधनी के दिल की इच्छा होती है, उसी इच्छा के अनुरूप वहां पर वो शोभा मौजूद हो जाती है। ये नहीं कि बनाना मिटाना पड़ता है पूर्णात पूर्ण है, परम धाम भी पूर्णात। हर तरह की आकृति, हर तरह का गुण, हर तरह का रस, बस जिस चीज पर नजर जाती है वो ही चीज दृष्टि में आनी शुरू हो जाती। इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि इस जिमी को भी देखिए तो इस जिमी में समतल भी है और उतार चढ़ाव भी नजर। तो इसी तरह से ये जो हमारा परम धाम है ये चौथे आसमान पर भी है, और उसी का ही अक्ष आत्मा के हृदय में उतारते तो आत्मा के अंदर भी तो वे गुण आएंगे। तो जब आत्मा के अंदर वो गुण आएंगे तो उन गुणों का ही वो परम धाम बन जाए। उसका उदाहरण साक्षात देख सकते हैं, जैसे हमारे इंद्रावती जी का हृदय परम धाम बनाकर धाम धनी जिसमें विराजमान हुए, तो वो परम धाम क्यों नहीं? राज्य के अंगों का ही प्रकाश है, तो जहां पर राज्य होंगे तो क्या वहां पर परम धाम नहीं बनेगा? क्या वहां पर वो लीला नहीं होगी? सब कुछ हो। तो इसीलिए तो सुंदर साथ जी, ये सुंदर बाई जी ने भी जब तन छोड़ा, धन देवचंद जी महाराज जी ने तन छोड़ा, तो तब क्या कहा कि मैं इंद्रावती, मैं धाम में प्रवेश नहीं कर पा रही, क्योंकि इंद्रावती दरवाजे पर खड़ी रो रही है। तो वो दरवाजा कौन सा है? देखिए, वो परम धाम कौन सा है? वो इंद्रावती का हृदय तो है। तो यहाँ खेल में आकर हर एक आत्मा के हृदय को धाम बनाकर उस आत्मा के अंदर वो परम धाम में होने वाली अखंड लीलाओं का अनुभव यहाँ पर करा रहे। तो आत्मा के यहाँ खेल की दृष्टि से देखेंगे, आत्मा के हृदय में बहुत सहरग से क्या कह रहे हैं, परम धाम है और धाम। और अगर बाहर के रूप में देखे तो चौथे आसमान पर हमारा परम धाम है, क्योंकि इस काल में के ब्रह्मांड से तो अलग है। तो आत्मा भी तो इससे अलग है ना। तो आत्मा, परात्म, परमात्मा और परम धाम, ये चारों में कोई भिन्नता नहीं। जो पर आत्म के अंदर है वही आत्म के अंदर, क्योंकि परात्म का प्रतिबिंब आत्म है। और परात्म किसका है? राजी महाराज जी के हृदय का प्रकाश है, उनका अंग है। और परम धाम क्या है सुंदर साथ जी? वो भी राज्य के ही अंगों का प्रकाश है, अलग तो नहीं कुछ। जो हम राज्य के दिल में है वही पूरे परम धाम में है, जो परम धाम है वही परात्म के अंदर है, जो परात्म के अंदर वही आत्म है। तो खेल की दृष्टि से कह देख रहे हैं तो कह दिया आत्मा के हृदय में परम धाम है जो सहरग से नजीक है। अगर जागृति स्थिति देखेंगे तो जब ये संसार मिट जाएगा तो फिर कहाँ रहेगा? तो जब आत्मा ही यहाँ नहीं रहेगी तो वो आत्मा अपने परात्म में लीन हो जाएगी, वो उसका अक्ष उसी में ही सीमित हो जाएगा। जैसे हमारी परात्म आत्म के अंदर छिप जाएगी, ये जीव सत्य स्वरूप के वश में हो जाएंगे। तो जो आत्मा के अंदर परम धाम बना हुआ तो वो कहाँ जाएगा? वो भी तो परम धाम में चला जाएगा, एक रूप हो जाएगी। खेल के लिए दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन है एक। ऐसे महाराज जी इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इन सो बगीचों में, अच्छा, इन सो बगीचों छह बच्चे जुदी जुदी जिनस जुगत, ये बाग नहरे देखते नैना क्यों न हुए। इन सो बगीचों के छह बच्चों में अलग अलग प्रकार की शोभा आई। अब अलग अलग प्रकार की शोभा, अभी बताया ना, बनावट भी जैसे देखो तुम, संरचना भी देखो, आकृति भी देखो, गुण भी देखो, उनके अंदर उनकी मधुर आवाज भी सुनो, तो हर एक फव्वारे के अंदर अलग अलग प्रकार की शोभा आई। तो सुंदर साथ जी बनावट को देख सकते हैं हमने कैसे समझी कि चकोर दिखाया गया है, वैसे तो बड़ी नहरों पर बड़े हैं और छोटे बड़े छोटी नहरें आई हैं। कैसे है? उन छोटे बच्चे बच्चे हो गए, तो उनमें किस क्रम से फव्वारे पड़ते हैं उसको ध्यान देना।
जब 9 फव्वारे आते हैं तो कोने का कोने में पड़ता है एक दूसरे में, और जो मध्य का है और चारों दिशाओं के हैं वे चक्रीदार होकर उसी में निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ दो तरह की तो बनावट दिखाई गई है और दो तरह के यहाँ पे छोटे और बड़े दर्शाए। लेकिन इन फव्वारों को देखिए अंतःकरणों के अंदर है। आपने पहले यही प्रकटीकरण में देखी। मान लीजिए मेरा ये मैं हूँ, मेरे अंतःकरण है, मेरे अंतःकरणों के अंदर जो मेरे जीव के अंदर गुण है संस्कार है उसके आधार पर मेरे अंतःकरण में क्रिया चलती है ना। कभी कोई सा विचार, कभी कोई सा विचार, कभी कोई सा विचार, 3 गुणों के विचार चलते रहते। तो क्या हमेशा एक जैसा रस रहता है? 3 गुणों में परिवर्तित होते हैं, कभी कोई सा विचार, कभी कोई, और चारों अंतःकरण एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये नहीं कि मन में आई तो वो चीज बुद्धि में नहीं जाएगी, बुद्धि में आई तो वो चित्त में नहीं आएगी, चित्त में है तो वो अहम में नहीं रहेगी, नहीं, चारों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से चारों अंतःकरण एक जगह मिलते हैं, उनके अंदर कितनी तरह के, तो वे अनंत रंगों से युक्त होकर अनंत आकृतियों को ले लेकर वे फव्वारे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल क्या है, मेरे धाम के हृदय के अंदर जो रस निहित है, जो गुणों में रस है, वो रस रस। अब ऐसे ही देखिए हमारा जो रस सागर आता है वो तो खुद ही 10 रंगों से युक्त है, और 10 हमारे सुंदर साथ जी, 10 के अंदर 10 संबंध आते हैं, 10 इंद्रियों के अंदर 10 के 10 गुण जो संबंध के हैं। जब संबंध बनता है आत्मा का अपने परात्म से तो 10 तो है ही है, लेकिन 10 से कितने आनंद। तो ये सारे रंग और इनमें अलग अलग तरह के भाव, तो भाव के अनुसार वो रस कितनी तरह से उसको ना सोचे। यहाँ पर भी अगर आत्मा जागृत हो जाती है तो जो राज्य महाराज जी के हृदय का प्रेम होता है उस प्रेम को कितने भाव में एहसास करते हैं। कभी उज्ज्वलता के रूप में, कभी उनके इश्क के रूप में, कभी उनकी एक दिली के रूप में, तो कभी उनके श्रृंगार के रूप में, कभी उनकी मीठी मीठी बातों के रूप में, कभी उनके साथ में नृत्य के रूप में, कभी उनके साथ में झीलने के रूप में, कभी उनके रूप में पशु पक्षियों के साथ में अनेक तरह की मीठी मीठी बातें करने के रूप में, कभी झूला झूलने के रूप में, कितनी तरह से उस प्रेम का अनुभव करते हैं। कोई एक तरीके से थोड़े। यहाँ पर भी जो पति पत्नी होते हैं तो क्या उनके अंदर प्रेम की एक ही सीमा होती है कि इसी तरह से बस एक ही बात ही करें? कितने अलग अलग तरह के भाव आते हैं उसे लड़ाने के लिए। तो इसी तरह से आत्मा के अंदर जब वो परम धाम का प्रेम रूपी जल प्रवाहित होता है तो उसके अंदर कितने विचार उठते, तो वे विचार ही सुंदर शांति फव्वारे हैं। इन फव्वारों को अपनी अंतरात्मा में महसूस करें कि मेरी अंतर आत्मा के अंदर ये फव्वारे उठते हैं, तो इन फव्वारों की शीतलता का अनुभव मेरी इंद्रियों को भी कितना हो। और जब आत्मा को लेना है तो जीव के ऊपर करते हो तो कम हो जाता है। तो यहाँ हर चीज का अनुभव महाराज जी ने इसीलिए आत्मा के हृदय में धाम को बनाया है। क्यों बनाया? ताकि मेरी आत्मा जो परम धाम में लीला करती थी, जिस रस का ये पान करती थी, सुख तो लेती थी लेकिन स्वाद का नहीं पता था, साहेबी तो थी लेकिन साहेबी का नहीं पता था, तो उसको यहाँ पर ये जान, किसके माध्यम से? इल्म के माध्यम। इसलिए हर चीज की यहाँ पर ये पहचान। तो कह रही है इन 100 बगीचों के चह बच्चे अलग अलग प्रकार की शोभा आई। तो बाहर को समझकर सुंदर साथ जी अंदर को भी अनुभव करना जरूरी है, नहीं तो अधूरा है। अब हम ये कहें कि मान लीजिए अगर बाहर की कोई वैल्यू नहीं तो बाहर का क्यों समझ, फिर क्यों महाराज जी ने परिक्रमा ग्रंथ में पूरा ग्रंथ बना दी और कहा कि अपने धाम में घूमो। ये ज्ञान भी भले ही छोड़ना है बाद में लेकिन जरूरी है, इस रास्ते से होकर गुजरना है। इस ज्ञान को लेकर फिर इश्क में डूबना है, नहीं तो अगर हम इश्क में डूबे बिना ज्ञान के तो वो अधूरा अधूरा। तो अगर हमें अपने परम धाम की शोभा का, अपने 25 पक्षों की शोभा का ज्ञान नहीं है, जीव को ज्ञान नहीं है, हद बेहद का ज्ञान नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आखिर परम धाम किस दिशा में, मेरा कहाँ पर है?
तो ज्ञान जरूरी है। जैसे मकान बनाते ना, तो मकान की बुनियाद जरूरी, भले ही वो दिखाई ना दे बुनियाद, लेकिन नींव क्या होती, मजबूत होती, जिसके ऊपर मकान बनाया जाए। और बिना नींव के तुम मकान को उठाओ, बिल्डिंग बनाओ, तो कितने दिन ठहरे। तो इसी तरह से हमारे अंदर वो प्रेम, वो इश्क, वो अनन्य भाव लाने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। किसी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हम वैराट को नहीं समझते, हम हद को नहीं समझते, हम बेहद को नहीं समझते। हमें क्या मतलब इससे, कौन सा हमें रहना है, जब मिटने वाला है तो क्यों इसके बारे में समझे। हमारा घर तो परम धाम है, तो क्यों ना हम अपने परम धाम में रहे। और परम धाम में भी है तो वो तो राज्य के हृदय में, राज्य का ही क्यों ना ध्यान करें, क्यों हम 25 पक्षों में। तो आखिर क्यों राज्य महाराज जी ने वर्णन करा, फिर वे क्यों बोलते, सीधे कह देते हैं बस कि वहां यही रखिए। फिर एक एक चीज का बारीकी से क्यों वर्णन किया, उस इश्क को मैं दृढ़ता ला, बेशक निशंक बना। तो इसी तरह से जब हमें बाहर का नहीं पता होगा कि आखिर मेरे 25 पक्ष धाम के हैं कौन से, कैसी उनकी संरचना है, जब मेरे जीव को नहीं पता रहेगा तो जीव के अंदर भ्रम रहेगा, फिर वो किस पर आधारित हो। तो ये जो ज्ञान है, ये पहचान है, ये सुंदर साथ जी जैसे किसी तरफ को इशारा करते हैं ना कि वहां पर जाना है, तो ये एक संकेत है कि हाँ मेरा धाम ऐसा है। लेकिन इसका जो बात हुई, इसकी जो वास्तविकता है, वो आत्मा के अंतःकरणों में, आत्मा की इंद्रियों में बनेगी, जिन इंद्रियों में आत्मा अपने धाम देने के संग उस रस का अनुभव प्राप्त कर, भले ही बाद में छूट जाए, लेकिन जरूरी है। इसलिए इसको समझने के बाद में फिर हमें अपने अंतर हृदय में देखना है कि अरे मेरे अंदर क्या मेरा फूल बाग बना है, मेरे अंदर क्या कितना नूर आया है, नूर का मतलब प्रकाश, मुझे कितनी पहचान अपनी है, कितनी मुझे अपने परमात्मा की है, मेरे अंदर में कितनी अनुभूति होती है, कितनी मैं अभी दृष्टा भाव में, ये कर्ता भाव में आई हूँ, कितना मेरे अंदर अभी जीव भाव है, कितने आत्म भाव में आई हूँ। तो ये सब जब निरूपण होने लगता है तो आत्मा के अंदर वो वास्तविक, तो इसका अंदर हम अनुभव करें कि कितनी तरह के फव्वारे हमारे अंदर बनते हैं और कितने तरह के हमारे अंदर ये फूल बने। तो इसीलिए कह रहे हैं इन 100 बगीचों में अलग अलग प्रकार की शोभाएं, इन बागों तथा नहरों की मोहिनी छवि को देखने पर नेत्र कभी भी तृप्त नहीं। मोहिनी छवि जो मोह लेती, कैसे मोहेगी सुंदर शादी, जब कोई चीज देखे, यहाँ पर भी हर चीज के अंदर मोह, एक छोटी सी चाहे सुई ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी मोह। हर चीज को प्रैक्टिकल में देखिए, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति ही जब मोह से हुई है, 3 गुणों से हुई है, तो हर एक चीज के अंदर आपको मोह, हर एक चीज के अंदर तुम्हें 3 गुण मिले, और तो है ही सब कुछ, ये तो मेन दिखा। तो ये मोह करती है, यानी अपने तरफ को इंद्रियों को खींचती है, जब इंद्रिया खींचती है तो जीव खींचता है, और जब जीव खींचता है तो आत्मा खींचती है। तो ये तो होगी यहाँ की मोह। लेकिन ये मोहिनी सूरत कैसी है, जो मेरी आत्मा को भी, मेरे जीव को भी मोह लेती है। तो ये जब यहाँ की जड़ वस्तु इतनी मोहिनी है, इतनी सुंदर सुंदर रूप है, तो ये विचार कीजिए कि जो हमारे परम धाम के हर एक वस्तु राज्य के हृदय का स्वरूप है, चेतन है, नूरमय है, खुशबू से ओतप्रोत है, और सबसे बड़ी बात कि वो मीठी मीठी बातें करते हैं। तो उसके अंदर सुंदर साथी कितना आकर्षण, और वो आकर्षण भी कैसा है सुंदर साथी, अखंड है। यहाँ तो मोह कुछ समय के लिए होता है, मिट जाता है। जैसे नई नई चीज से मोह हुआ, मान लीजिए हमने कोई अपने कपड़े बनाए, तो शुरू शुरू में कितना मोह रहेगा, उसको संवार कर रखेंगे, प्रेस करके अच्छी तरह से रखेंगे, है ना, और धीरे धीरे पुराने होते रहेंगे तो इनको इग्नोर करते रहेंगे, तो कहाँ गया वो मोह, वस्तु के साथ में वो मोह भी खत्म। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है, जब हर वस्तु अखंड है तो हर वस्तु के अंदर जो आकर्षण है, जो उसका सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, वो बरकरार है। तो ये मोहिनी भी अखंड है, ये नहीं कि घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता नहीं है,
लेकिन जब भी रूह देखती है तो वो हर पल एक नूतनता नहीं। जैसे सुंदर साथ जी किशोर स्वरूप है ना, राज्य महाराज जी का वर्णन किया कि अमृत सूरत है। यानी अमृत सूरत कैसे, क्यों कही किशोर स्वरूप? क्योंकि हर एक अंग में एक नूतन, कोई अधूरापन या कोई प्रौढ़ता नहीं है, नूतनता हर पल बढ़ता हुआ नजर। तो जब पूर्णात पूर्ण मेरा परम धाम का कण कण है, तो उसके अंदर हर एक चीज के अंदर नूतनता है। जितने बार भी देखो इतनी बार वो नई नजर आती, तो वो कितनी मोहती है। तो ये देखिए, जब कभी मन भरेगा नहीं तो कैसे तरपत हूँ। तो कह रहे कि जब दिल ही तरपत नहीं होगा, मन ही नहीं तरपत होगा, तो नेत्र कहाँ से तरप। यहाँ पर भी किसी सुंदर सूरत को देख ले, तो किसी सुंदर वस्तु को देख ले, तो कितनी बार देखते, बार बार मन करता है और देख कितना सुंदर। लेकिन एक समय आता है कि उससे मन बोर हो जाता है। लेकिन मेरे परम धाम में इससे विपरीत है। तो महाराज जी इसी चीज को दर्शा रहे हैं कि कितनी मोहिनी, यानी जो हम रूह के दिल को मोह लेती है, तो कितनी इतनी मोहिनी छवि को देखने पर नेत्र किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं होते, यानी तृप्ति होती ही। जितना देखो और इतनी इच्छा बढ़ती जाती, जितना देखो और इतना आनंद बढ़ता जाता। और यहाँ पर सुंदर साथ जी धीरे 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 वो घट। शुरू में मोह होगा, रिश्ते नातों में देख लो, अपनी वस्तु में देख लो। शुरू शुरू में रिश्ते नाते जुड़ते हैं, कितनी खुशी होती। महाराज जी खुद वो कह रहे हैं कि अरे पहचान नहीं आत्मा की और देह से संबंध जोड़ते हैं। दूल्हा कैसे श्रृंगार सजकर बैठता है, नए संबंध जुड़ते हैं तो कैसे बैंड बाजों से स्वागत होता है। श्रृंगार कर तूरी चढ़े, कोई बजावे बाजंत्र, कोई सिर पर छत्र डोला रहा है, कोई आगे नट की तरह नृत्य कर रहा है ना। तो उसको महाराज जी दिखा रहे हैं कि देह से संबंध जुड़ता है तो कितना खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन वो संबंध धीरे 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 कम होने लगता है। आखिर में जब टूटता है तो दर्द। तो क्या हुआ यहाँ पर, सुख और दुख संबंध जुड़ा तो सुख, और टूटे तो अरे मुझे तो ये पूछता नहीं, अरे मेरे से तो बात भी नहीं करता, मेरे को तो कभी फोन भी नहीं करता, मुझसे ज्यादा महत्व देता है, मुझे नहीं देता। तो कितना दर्द होता है। चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे किसी से फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर जो एक चीज बनी है वो धीरे 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 घटनी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे परम धाम के अंदर जो चीज है वो बरकरार है। हर पल उसमें, ये भी नहीं कि बुरे, हर पल उसमें नूतनता का। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे नेत्र तरपत ही नहीं, तो कैसे तरपत हूँ। उनके अंदर किसी चीज की कमी हो, कोई विकार दिखाई दे तो कमी हो भी, मन तरपत भी हो। लेकिन वो हर पल नया रूप, नया श्रृंगार, नई एक नया रस, नई नई बातें, तो उससे मन कैसे तरपत हो, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, अगर हमारे पास में मोबाइल, ठीक है, उदाहरण दे, इस मोबाइल में अगर एक ही चीज चला दी जाए, डेली तुम्हें एक ही चीज दिखाई जाए कि बस इस चीज को देखते रहो और यही सुनते, तो क्या होगा, तुम कुछ टाइम पर देखोगे और बंद करके रख दो, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही बंद हो मोबाइल तो कितनी देर देखोगे उसे, मोबाइल हो या टीवी हो, कुछ भी हो बनना है, उसे कितनी देर देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, देखते देखते बस कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ नहीं चला, जड़ है एक चीज। और अगर उस पर एक ही चीज चलाई दे तो उसको कुछ ज्यादा समय तक देखो, लेकिन फिर मन कह देगा अरे नहीं बस एक ही चीज रिपीट हो। लेकिन अगर जब हम अपने मोबाइल में नई नई चीज देखते रहते हैं तो क्या इससे मन तृप्त होता है। एक चीज को छोड़ेंगे दूसरी चीज पे देख लेंगे, दूसरी को छोड़ देंगे तीसरी, तो कितने, ये देखिए कितनी इसमें नूतनता लगती है, तो जड़ चीज है यहाँ। तो इससे क्या मन तृप्त होता है, किसी को कहे कि तू मोबाइल मत देख या ये मत देख, एलईडी मत देख या कुछ मत देख, तो क्या मना कर देगा वो, नहीं। क्योंकि उसमें जिसको जो जैसा चाहिए वो चीज मिल रही है, जिसके जैसे विचार है, जिसको जो मसाला चाहिए वो चीज चल मिल रही है इसमें, तो इसलिए हर कोई इससे लगा।
और हर पल नया नजर आए इसमें, कोई एक ही चीज रटी रटाई चीज नहीं है इसमें। तो क्या इससे मन तृप्त होता है? यही की बात देखिए, जहां पर तृप्ति हो सकती है यहाँ पर भी नहीं होता। तो अपने परम धाम को महाराज जी कह रहे कि यहाँ को देखकर फिर अपने परम धाम को देख, कि जब यहाँ मिटने वाले में तृप्त नहीं हो तो यहाँ तो कुछ समय के बाद सिर में भी दर्द हो जाएगा, आंखें भी दुखने लगेंगी, नींद भी आने लगेगी, लेकिन फिर भी रहेगा अरे दे, अरे दे। कोई ले मना करे तो उस पर कितना क्रोध आता है, मार काट तक कर देते हैं। तो कितना अटैचमेंट हो गया। तो अब यहाँ जब ऐसा है तो सुंदर सा जी आखिर है तो परमधाम का ही प्रतिबिंब। तो अपने परमधाम में देखिए एक एक पत्ते पत्ते के अंदर, और वो चीज हर पूरा परम धाम नजर आता है, हर पल नया, जो चाहूं वो शोभा मुझे नजर आती है। तो भला उस एक चीज से दृष्टि कैसे हटे, कैसे तत्पत हो, होती नहीं। इसीलिए तो महाराज जी ने पहचान करने के लिए बताया कि वो रूह जो एक अंग की शोभा को छोड़कर दूसरे अंग पर जाए ही ना, वो ब्रह्म सृष्टि, वो ब्रह्म आत्मा। क्यों, क्यों नहीं जाती? क्योंकि एक का भी पूर्ण नहीं हो सकता, तो दूसरे पर कैसे जाए? एक के अंदर सब कुछ मिलता है। लेकिन ये धामधनी अब दर्शा रहे हैं इल्म के माध्यम से कि मुझे अपने हर अंगों का सुख देना। तो ये नूर बाग की एक विशेष महत्ता बता रहे, ये हर चीज पर लागू होता है कि मैं किसी भी चीज को देखूं तो मेरे नयन तृप्त नहीं, इन्हें निरंतर ही देखते रहने की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि मैं इसे, इन्हें हर पल बस देखते ही रहूं, हर पल इनसे मीठी मीठी बातें करती ही रहूं। अगर फूल है तो मैं फूल के, उसी फूल के अंदर मुझे, अगर गुलाब का है तो उसके अंदर मुझे सूरजमुखी भी, उसी के अंदर मुझे गुड़हल भी, उसी के अंदर मुझे कनेर भी, उसी के अंदर मुझे जितने भी मैं फूल देखना चाहूं, हर फूल की आकृति, हर फूलों की खुशबू, हर फूलों के जितना भी रंग रूप, जितने भी चीज गए, वो हर एक के अंदर मुझे मौजूद। तो कैसे तुमको, जब वो पल पल में नया रूप बदलेगा। तो जब अगर मेरी अंदर इच्छा आ रही कि मैं गुलाब का फूल देखती देखती मेरे अंदर इच्छा आई, अरे मैं क्यों ना अपने सूरजमुखी को देख। तो जब से दिल में आई तो वो फूल सूरजमुखी का रूप ले लगा, क्योंकि वो भी तो पूर्णात्मा है, कोई अधूरा थोड़ी है कि गुलाब का फूल पे गुलाबी, गुलाब की आकृति लेगा, गुलाब की खुशबू लेगा, गुलाब के वो लेगा, नहीं। वो हर फूलों को अपने अंदर समझते, क्योंकि अद्वैत है, जो एक के अंदर है वो सब के। जैसे हमारे वनों में आता है कि एक ही वृक्ष से हम सब तरह के फल ले सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर हम एक फूल के अंदर से हर फूलों का आनंद ले सकते हैं, हर फूलों की खुशबू ले सकते हैं। जो एक के अंदर है वो सब के अंदर है, जो सब के अंदर है वो एक के। तो ऐसे देखते देखते नैना का भी तत्व नहीं। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं आगे, इन सो बगीचो चह बच्चे जुदी जुदी जिनस जुगत, ए बाग नहरे देखते नैना क्यों ही ना होए तरपत, नैना क्यों न होए तरपत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेरे से हमने फूलबाग की शोभा को समझा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम।